विवेक उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ले गया। आज प्रॉब्लम ये है, इंसान ये चीज भूल जाता है उसका रूट क्या है, उसकी ब्लेसिंग क्या है, और फिर परमेश्वर उसको फेलियर के रास्ते पे चलाता है कुछ महीने साल, ताकि वो समझे और सीखे उसने क्या गवाया। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जब आप आज के वचन को सुनेंगे आप सेम नहीं रहोगे। दोस्तों और हम पहले आज के वचन को सुनते हैं। कहता मेरा विवेक ये कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है जिस घर में, उस घर के साथ मैं ऐसा काम ना करूं। उसका विवेक उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ले गया। आज प्रॉब्लम ये है, इंसान ये चीज भूल जाता है उसका रूट क्या है, उसकी ब्लेसिंग क्या है, और फिर परमेश्वर उसको फेलियर के रास्ते पे चलाता है कुछ महीने साल, ताकि वो समझे और सीखे उसने क्या गवाया। अगर आप नबूकदनेस्सर को देखें, वो एक ऐसा राजा था जिसने तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर राज कर लिया था। जिस पर राज नहीं था उनके साथ संधि थी, और उसने एक दर्शन देखा कि एक बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं हैं, जिसके ऊपर पंछी बसेरा करते हैं, और एक आसमान से स्वर्गदूत उतरा। उसने कहा इसको काट दो, इसकी डालियां बिखेर दो, पर जड़ को रखे रहना। उसने कहा मुझे एक बड़ा गहरा स्वप्न आया, और जब बात हुई तो उसे परमेश्वर के जन ने बताया कि स्वप्न का मतलब यह है कि तू ऐसा ऐसा तेरे साथ होगा, तू घास चरेगा, तू पागल हो जाएगा, 3.5 साल यानी 7 साल तक ऐसा तेरे साथ होगा, लेकिन अगर तू पाप छोड़ दे और परमेश्वर को पहचाने तो परमेश्वर अपना मन बदल सकता है। और बाइबल कहती है एक दिन अपने भवन पे टहल रहा था, और ऊंचा भवन, और सब तरफ देख के बोलता है ये सारा कुछ क्या मैंने अपनी ताकत से नहीं कमाया। और ऊपर से आवाज आती, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। उसको मेंटली अपसेट का दौरा पड़ता है, घास चरता है, बैलों के साथ रहता है, नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, और 3.5 साल बाद परमेश्वर 2 सेकंड के लिए उसकी बुद्धि को, आंखों को खोलता है, और वो आसमान की ओर देख के बोलता है परमेश्वर तू ही राज देता है और तू ही वापस लेता है। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने मुंह से कहा, दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के चला जाता है, और वो नॉर्मल होता है, अपने सिंहासन पर बैठते हैं, और लोगों को बताता है कि चाहे तुम ऊंचाई पे रहो चाहे निचाई पे रहो, हर जगह हर टाइम परमेश्वर के हाथ को पहचानो अपनी लाइफ। अगर तुम नहीं पहचानोगे, अगर उस डीप निराशा के गड्ढे में अगर यूसुफ ना पहचानता तो प्रधानमंत्री तक ना पहुंचता, उस कुर्सी तक ना पहुंचता। और अगर नबूकदनेस्सर उस ऊंचाई तक परमेश्वर को पहचान लेता तो बैलों की तरह 3.5 साल घास ना खाता और पागल बन के ना रहता। परमेश्वर ने आपको मौका दिया काम करने का, आप चोरी करना शुरू कर गए। आपको फाइनेंस पे बिठाया, आपने चोरी कर ली। किसी ड्यूटी को दिया, आपने कमीशनें खा ली, चोरी कर ली। नो नो नो, ये कर्ज को बुलावा देना है। ये परमेश्वर को बोलना है कि हम तेरी दिए हुए काम को अब्यूज कर रहे, गाली दे रहे, और जब हम परमेश्वर को गाली देंगे जीवन नरक बन जाता है। हालेलुया। तो दोस्तों, सुना आपने जो भी परमेश्वर के दास ने आज बताया है, क्यों परमेश्वर हमें फेलियर के रास्ते पर चलाता है, कुछ महीने कुछ साल। दोस्तों, तब परमेश्वर हमें फेलियर के रास्ते पर चलाता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जो भी मेरे पास ब्लेसिंग है, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिली है, पर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी मेहनत के कारण है। तब वो सब आशीषें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, राजा नबूकदनेस्सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो ये भूल गया कि जो भी मैं बहुत सारे देशों के ऊपर राज करता हूँ, ये मेरी मेहनत के कारण नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। तब ही परमेश्वर ने उसको जानवरों वाला मन दिया कि वो समझे कि राजा बनाना परमेश्वर के हाथ में है। तो थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने उसके मन को चेंज किया, तो तब उसको मालूम हुआ, तब उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, तो फिर वो अपनी राज गद्दी के ऊपर बैठा। तो दोस्तों, हमें कभी भी नहीं भूलना परमेश्वर को, क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी आज हमारे पास है ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के साथ है। तो दोस्तों, अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की।